अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये हफ़्ता बहुत ही अहम है और इस अहम तरीन हफ़्ते का बहुत ही अच्छा आगाज़ भी पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स ने, जो कि 13 तारीख को एमडी कैट दे चुके हैं, जिनके रिज़ल्ट पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हैं, उन्होंने किया है। अब जनाब, ये क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करते हैं ना कि जब ओपनिंग पार्टनरशिप आपकी अच्छी लग जाए तो फिर पूरा मैच अच्छा हो जाता है, आगे आसान हो जाता है और आने वाले प्लेयर्स के लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह से इस अहम तरीन हफ़्ते का जो बड़ा शानदार आगाज़ हुआ है, अब इसकी वजह से ये आगे आने वाला हफ़्ता इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगा। हुआ क्या है जनाब, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो पंजाब के स्टूडेंट्स बिल आखिर जाग गए और बहुत अच्छे तरीके से जागे हैं। यूएचएस और पीएमसी के खिलाफ पिटीशन फ़ाइल हो गई है लाहौर हाई कोर्ट में और इस अहम तरीन पिटीशन पर कल अहम तरीन समाअत भी होगी। अब लाहौर हाई कोर्ट कल क्या डिसीजन लेती है, क्या दलाइल उनके सामने दिए जाते हैं, किस तरह से अपने केस को बेहतर अंदाज से प्रेजेंट किया जाता है, अपना मौक़िफ़ किस तरह एक मुतासिरकुन अंदाज में अदालत तक पहुँचाया जाता है ताकि वो अदालत की समझ में भी आए और फिर इंशाल्लाह स्टूडेंट्स के हक़ में वहाँ से कोई हुक्म सामने आए, जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से पिछले हफ़्ते आया था। तो ये जनाब पंजाब की हद तक ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम हुआ और सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि सोने पे सुहागा ये हो गया कि पिटीशन फाइल की, बहुत ज़बरदस्त काम किया और फिर एहतजाज जो यूएचएस के बाहर हुआ है, जिसमें स्टूडेंट्स ने भी शिरकत की, पेरेंट्स ने भी शिरकत की और बहुत अच्छा ये किया कि वहाँ रिटन फॉर्म में वो तमाम 25 एमसीक्यूज़ जिस पर स्टूडेंट्स के एतराज़ात थे कि वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, वो मुकम्मल, अब यानी आप समझें कि सबूत के साथ यूएचएस को बेनकाब कर दिया गया है। वो तमाम के तमाम जो एमसीक्यूज़ हैं वो रिटन फॉर्म में यूएचएस के पास सबमिट करवा दिए गए और अब वो उनके पास अपनी नाअहली का वो प्रूफ भी आ गया, वो सबूत भी आ गया, जिसको वो इससे पहले कबूल नहीं कर रहे थे। कभी वो पोस्ट हॉक एनालिसिस के पीछे छुप रहे थे, कभी जनाब एक और एनालिसिस की थर्ड पार्टी के ज़रिए बात की जा रही थी। तो वो अब जो कुछ भी आगे होना है वो होता रहे, लेकिन यूएचएस मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुकी है। कल इम्पॉर्टेंट हियरिंग अब जो लाहौर हाई कोर्ट में, उससे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और फिर ये हफ़्ता इस एतबार से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कल के बाद फिर 2 दिन बाद यानी 1 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट का भी वर्डिक्ट सामने आने वाला है। वो क्या फ़ैसला होता है, पिछली बार जो हुक्म सामने आया था वो कोई कम इम्पॉर्टेंट नहीं था, उसमें भी स्टूडेंट्स की फ़तह हुई थी, उसमें पीएमसी की हार हुई थी। आप देखेंगे उसके बाद पीएमसी फ़ौरन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की फ्रेशर, वो जो रिपीटर्स के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की कंसिडरेशन पर आ गया था। अब वो उस पर भी इस वक्त शशोपंच का शिकार है, वो उस पर भी अभी यू टर्न लेने की बात कर रहा है, सोच रहा है और अभी देखते हैं उस पर क्या डिसीजन सामने आता है। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कोई इस तरह का डिसीजन सामने आ भी चुका हो, बहरहाल इस बात का इम्कान कम है। तो बहरहाल पंजाब के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से जागे हैं, पिटीशन भी फाइल की है, प्रोटेस्ट भी कर लिया है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट काम उन्होंने एक ही दिन में कर लिए हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये है कि अब उनके साथ अदालत से यकीनी तौर पर इंसाफ होगा और ये जो 25 एमसीक्यूज़ वाला मामला है, इस पर या तो ग्रेस मार्क्स सबको मिलें या फिर जो अदालत इस सिलसिले में बेहतर समझती है, चूँकि स्टूडेंट्स ने अपनी डिमांड पिटीशन में फ़ाइल की होंगी और उस पिटीशन की डिटेल्स जब सामने आएंगी तो वो भी आपसे शेयर कर ली जाएंगी। हो सकता है उसमें रिकंडक्ट का मुतालबा भी सामने रखा गया हो। अब अदालत इस तमाम मामले को देखेगी और फिर इस पर कोई बेहतरीन फ़ैसला अदालत की जानिब से इंशाल्लाह सामने आएगा, जिसमें सबके हक़ में इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। अब ये पंजाब, केपी के आप देखें बहुत तेज़ी से अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सिंध के स्टूडेंट्स एक एहतजाज के बाद और एक कमिटमेंट के बाद वो चुप साध कर बैठ गए हैं। वो उस कमिटमेंट के बाद भी कोई उसकी अपडेट सामने नहीं आ रही है, उसमें कोई पेशरफ्त हुई नहीं हुई नज़र नहीं आ रही है। बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स कुछ एमपीएस से ज़रूर राब्ते कर रहे हैं, वो एमपीएस राब्ते में नहीं आ रहे, तो कहीं कोई एक ऐसा प्रोटेस्ट जिस तरह आज यूएचएस के बाहर हुआ, वो इस तरह का एक एक्टिविटी इस तरह की उनको करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर मौका हाथ से निकल जाएगा। पंजाब के 80,000 स्टूडेंट्स हैं और उन 80,000 में से जितने भी स्टूडेंट्स आज आए उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस तंजीम ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोटेस्ट इनिशिएट किया था, उसको बहुत खिराज तहसीन कि स्टूडेंट्स के हक़ में आपने इस तरह से आवाज़ उठाई है। तो अब आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप बेहतरी फ़रमाएगा और जितनी आप कोशिश करेंगे नेक नियति के साथ, उतने ये नताइज और सूरत हाल आपके हक़ में बेहतर होती चली जाएगी। इस बारे में मज़ीद कोई भी पेशरफ्त होगी, कोई भी अपडेट होगी, इंशाल्लाह मैं आपको फ़ौरन अपडेट करूँगा। कल बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग है, उसके लिए तैयारी भी बेहतरीन अंदाज से करनी है, जो केस जिनको प्रेजेंट करना है अदालत में, और दुआ भी साथ साथ करते रहना है। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी अपने मुतालबात को आप ज़िंदा रखें और बार बार दोहराते रहें और मुतल्लिक़ा लोगों तक पहुँचाते रहें, ताकि कभी ना कभी तो कोई जागे, किसी के कान पर तो जूं रेंगे, किसी को तो आवाज़ ये पहुँचे, कोई ख्वाब गफलत से जागे और उसको नज़र आए कि ये लाखों स्टूडेंट्स इस वक्त परेशानी की हालत में हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला सब बेहतर होगा।
फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मज़ीद अपडेट्स के साथ बात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।